आज के समय में अगर कोई स्किल सबसे तेजी से दुनिया बदल रही है तो वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी, एआई वीडियो एडिटिंग, एआई कोडिंग, एआई इमेज जनरेशन, एआई ऑटोमेशन, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एआई करियर शुरू कैसे करें? क्या इसमें स्कोप रहेगा? क्या एवरेज स्टूडेंट भी इसमें करियर बना सकता है? और क्या बिना कोडिंग के एआई फील्ड में एंट्री पॉसिबल है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एआई करियर की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल भाषा में देने की कोशिश करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। तो सबसे पहले जानते हैं एआई आखिर होता क्या है। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता दी जाती है। जैसे चैट जीपीटी सवालों का जवाब देता है, यूट्यूब आपकी पसंद की वीडियो दिखाता है, गूगल मैप रास्ता बताता है और इंस्टाग्राम रील्स सजेस्ट करता है। ये सब एआई की वजह से ही पॉसिबल होता है। आज बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, बिजनेस और मार्केटिंग हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि करियर का बहुत बड़ा ऑप्शन बनने वाला है। यहाँ एक बात समझिए कि एआई का मतलब सिर्फ रोबोट बनाना नहीं होता। एआई के अंदर कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन, कोडिंग डिजाइनिंग, चैटबॉट और डेटा एनालिसिस जैसे बहुत सारे काम आते हैं। इसके बाद जानेंगे क्या एआई में करियर बनाना सही रहेगा। दोस्तों, आज दुनिया तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। पहले जो काम इंसान घंटों में करता था, आज एआई वही काम कुछ मिनटों में कर देता है। इसी वजह से कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही है जिन्हें एआई की समझ हो। आने वाले समय में एआई स्किल वैसे ही जरूरी हो सकती है जैसे आज कंप्यूटर स्किल जरूरी मानी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एआई में सिर्फ एक तरह की जॉब नहीं होती, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के करियर मौजूद हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर को देखकर स्किल सीखना चाहता है तो एआई आज के समय का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है। इसके बाद जानेंगे एआई करियर शुरू करने के लिए कौन एलिजिबल है। दोस्तों, एआई सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप आईआईटी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों। आज 10th 12th कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर तक एआई सीख रहे हैं। अगर आपको मोबाइल और कंप्यूटर का बेसिक इस्तेमाल करने आता है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एडवांस एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहाँ कोडिंग और मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एआई टूल्स एक्सपर्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई कंटेंट क्रिएटर या ऑटोमेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो शुरुआत बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के भी हो सकती है। इसलिए शुरुआत में डिग्री से ज़्यादा जरूरी है सीखने की इच्छा और कंसिस्टेंसी। इसके बाद जानेंगे एआई में कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों, एआई के अंदर बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई कंटेंट क्रिएटर, एआई वीडियो एडिटर, एआई ग्राफिक डिजाइनर, एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट, चैटबॉट डेवलपर और एआई कंसल्टेंट जैसी जॉब्स तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो टेक्निकल साइड में जा सकते हैं। अगर आपको क्रिएटिव चीज़ें पसंद है तो एआई की मदद से वीडियो, थंबनेल, स्क्रिप्ट, डिजाइन और एनिमेशन भी बना सकते हैं। आज कई लोग सिर्फ एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग और एजेंसी वर्क से अच्छा इनकम कर रहे हैं। इसके बाद जानेंगे क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग जरूरी है। दोस्तों, ये सवाल लगभग हर स्टूडेंट पूछता है। इसका सीधा जवाब ये है कि हर एआई करियर के लिए कोडिंग जरूरी नहीं होती। अगर आप एआई टूल्स की मदद से कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, ऑटोमेशन या प्रोडक्टिविटी वाला काम करना चाहते हैं तो बिना कोडिंग के भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना एआई इंजीनियर या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने का है तो वहाँ कोडिंग जरूरी होगी। खासकर पाइथन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन शुरुआत में कोडिंग देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट पर फ्री में बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसके बाद जानेंगे एआई सीखने के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आपको एआई टूल्स इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा एआई और दूसरे एआई टूल्स। इसके बाद प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि एआई से अच्छा आउटपुट लेने के लिए सही प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। अगर आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं तो पाइथन, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग सीखनी होगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्किल सीखना काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी चाहिए, क्योंकि सीधे एडवांस चीज़ों में जाने से कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसके बाद जानेंगे एआई सीखने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। दोस्तों, आज एआई सीखने के लिए बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। शुरुआत में यूट्यूब से बेसिक
बेसिक सीख सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म भी एआई कोर्सेज देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से करियर नहीं बनता, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी होगी। इसलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एआई फील्ड में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद जानेंगे एआई में जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों, एआई फील्ड में सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं होता, आपको अपना काम दिखाना भी आना चाहिए। इसलिए जैसे जैसे आप सीखें वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाइए। अगर आपने एआई वीडियो एडिटिंग सीखी है तो सैम्पल वीडियोज बनाइए। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है तो अच्छे प्रॉम्प्ट्स तैयार कीजिए। अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो छोटे एआई प्रोजेक्ट्स बनाइए। इसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, रिज्यूम तैयार कीजिए और इंटर्नशिप ढूंढिए। आज बहुत सारी कंपनीज रिमोट इंटर्नशिप भी देती है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर भी काम मिल सकता है। शुरुआत में एक्सपीरियंस ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद है एआई में सैलरी कितनी मिल सकती है। दोस्तों, एआई की सैलरी पूरी तरह आपकी स्किल पर डिपेंड करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो बेसिक एआई टूल्स का काम जानते हैं तो शुरुआत में 15 से 30 हज़ार रुपये आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपने अच्छी कोडिंग और मशीन लर्निंग सीख ली तो एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसी जॉब्स में लाखों का पैकेज भी मिल सकता है। बड़ी कंपनीज में इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एआई में सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का तरीका नहीं है। कई लोग फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन सर्विसेज और कंसल्टिंग से भी अच्छी इनकम कर रहे हैं। इसके बाद जानेंगे एआई सीखते समय स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सिर्फ हाइप देखकर एआई सीखना शुरू कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। दूसरा, कई लोग सिर्फ कोर्स खरीदते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तीसरी गलती यह है कि शुरुआत में ही बहुत एडवांस चीज़ें सीखने लगते हैं, इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। कुछ लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं जबकि कंपनीज स्किल देखती है। इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जानेंगे, क्या एआई इंसानों की जॉब्स खत्म कर देगा। दोस्तों, आज ये सवाल बहुत ट्रेंड में है। देखिए, एआई कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स को जोड़ बदल रहा है लेकिन साथ में नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर रहा है। पहले सोशल मीडिया मैनेजर, ऐप डेवलपर और वीडियो एडिटर जैसी जॉब्स इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन आज इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसी तरह एआई भी नए करियर बना रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए डरने की जगह स्किल अपग्रेड करना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जानेंगे एआई करियर शुरू करने का सही रोड मैप क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से एआई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। उसके बाद रोज एआई टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। फ्री प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखिए और छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए। इसके बाद तय कीजिए कि आपको टेक्निकल साइड में जाना है या नॉन टेक्निकल साइड में। अगर टेक्निकल साइड में जाना है तो पाइथन और मशीन लर्निंग सीखिए। अगर नॉन टेक्निकल साइड पसंद है तो एआई कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या ऑटोमेशन सीखिए। फिर पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाइए। सबसे जरूरी बात यह है कि एआई सीखने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय एआई का ही माना जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एआई करियर आखिर क्या है, इसमें शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है और फ्यूचर में इसमें कितना स्कोप रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप एआई में कौन सा करियर बनाना चाहते हैं। जय हिंद।